कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 3.1 जिसमें खूब सारी मारापीटी हुई अविनाश नाम के बच्चे के साथ, वो एक्सरसाइज खत्म करने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। ये अविनाश को ही मार रहा हूं मैं, अगर आपको नहीं दिखा हो तो। आओ बेटे, पेन उठाओ अपना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि लेट कीजिए कि सेट ए, सेट कह रहा हूं मैं, क्या है ये, मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपका कॉलम में 2 3 4 2, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 -2 3 5, और मैट्रिक्स दिया हुआ है सी वाला -2 3 5 4। मैंने कॉलम के फॉर्म में पढ़ के बता दिया है। हमको 5 चीजें निकालने को बोला है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, जगह कम थी तो 3 चीजें लिख ली है। पहले 3 निकालेंगे, फिर आगे का 2 करेंगे। सबसे पहले तो हमसे कहा गया है कि a प्लस बी निकाल कर बताओ मैट्रिक्स में। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बाबू। a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स लिखो, प्लस बी की जगह पर बी मैट्रिक्स लिखो। 1 -2 3 5। अब मैट्रिक्स को जोड़ने का काम क्या है। मैट्रिक्स को जब जोड़ते हैं तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के उसी रिस्पेक्टिव एलिमेंट से सीधा सीधा जोड़ना या घटाना, जो भी कर रहे हैं आप, सीधा सीधा हो जाता है। मतलब एलिमेंट A11 पहली रो पहला कॉलम जुड़ेगा किसके साथ, एलिमेंट 11 के साथ, पहली रो पहला कॉलम। तो देखो भैया, 2 किसके साथ जुड़ गया, कितना हुआ। 4 किसके साथ जुड़ा, क्या हुआ, 7। 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 -2 हो गया, 3 -2, और 2 प्लस, लीजिए साहब, आंसर निकल आया। अब अपन सेकंड वाला देखते हैं, a माइनस बी। तो क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, a की जगह पर मैट्रिक्स a लिखेंगे विच इज 2 4 3 2, माइनस बी मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 1 -2 3 एंड 5। क्या हो जाएगा, 2 -1, 4 -3, 3 माइनस माइनस 2, तो 3 -2 होने की जगह हो गया 3 +2, 2 -5। या तो सही बोलना या तो मत बोलना। नहीं, मैं लगातार 2 वीडियो में एक ही बच्चे को नहीं पीटना चाहता। तनुज, तुम इस तरफ आओ, तुम अंदर जाओ। आंसर आ गया भाई, कोई मुश्किल काम है क्या, अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं लगा। आओ बेटे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी बड़े नेता लोग और बुद्धिजीवी और शिक्षाविद हैं, सब चाह रहे हैं कि देश से बाल विवाह खत्म हो, बाल विवाह खत्म हो, बाल विवाह खत्म हो। पर हमारे साथ एक लड़का है, आइए, हमारे साथ एक लड़का है तनुज चौधरी नाम का, जो कि 12वीं में है और शादीशुदा है। बैठिए। इतनी खुशी है इसके चेहरे पे, इतनी खुशी कि वो मुझे वो मीम याद आ गया, शायद स्क्रीन पे भी दिखा पाऊं मैं आपको, जिसमें गोविंदा कहते ना, इतनी खुशी। वैसे इनके हालात हैं। शादीशुदा मानुस, ध्यान दे लो, अभी गौना नहीं हुआ है तुम्हारा। हमें क्या निकालना है, 3a माइनस, तो 3 की जगह तो 3 लिखेंगे, मैट्रिक्स ए की जगह पूरा का पूरा मैट्रिक्स उतारेंगे विच इज 2 3 4 2, माइनस सी क्या है, अब आया सी का काम, अभी तक सी का तो काम ही नहीं हुआ था। -2 3 5 4। चलिए, बंद तो कर दूं इसको मैं। चलिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस 3 का इंटू करना पड़ेगा इसमें। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, बाहर से वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 3 2 जार, तो ये बन गया आपका 3 8। यहाँ पर क्या है, -2 5 3 एंड 4। चलो, अब वापस बिल्कुल ऐसे जैसे मैं पिछले वाले में माइनस किया था, वैसे के वैसे माइनस करेंगे। 6 माइनस माइनस प्लस 12 -5, 9 -3, 6 -4। लो सर, आप लोगों के आंसर निकल कर आ गए।
अब फोर्थ वाले में हमें मल्टीप्लाई करना है, ए बी दिया हुआ है, इतने पढ़े लिखे तो हो कि बीच में अगर कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब है कि इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट है, मैं मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी। देखना मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ी सी जगह देकर लिखते हैं, ए बी, यानी कि पहले तो ए की जगह पर ए लिखो, 2 3 4 2, फिर बी की जगह पर बी लिखो, 1 -2 3 5। चलिए निकालेंगे। तो आप क्या करो भैया, मल्टीप्लाई करने में एक चीज याद रखना, अगर a इंटू बी दिया हुआ है तो पहले a ही लिखना, बाद में b लिखना। अगर उन्होंने b इंटू ए दिया होगा ना तो हमारा पहले हम b लिखेंगे। नॉर्मल मैथमेटिक्स में बचपन में हम कर लेते थे, 3 इंटू 2 लिखो तो भी 6 आए, और 2 इंटू 3 लिखो तो भी 6 आए। यहाँ पर चीजें गलत बदल जाती हैं। तो अगर जो चीज आगे है तो वो आगे ही रखना है, जो चीज पीछे है वो पीछे ही रखना है ना, ठीक है। अच्छा, एक घोड़ा और घोड़ी की रेस हो रही है, तो बताओ आगे कौन निकलेगा। घोड़े भी जानते हैं लेडीज फर्स्ट, तो घोड़ी आगे जाएगी, घोड़ा पीछे जाएगा। चलिए, तो अपन ने ए लिख बी लिखना था, ए लिख दिया मैंने और बी लिख दिया। समझने वाले समझ गए, तुम शादीशुदा होके भी नहीं समझ पाए। चलिए, तो हम क्या करें, पीछे वाले मैट्रिक्स में से जो कॉलम है उसको उठाओ और ऐसे करके ऊपर रख दो। क्या करो, पीछे वाले मैट्रिक्स में से कॉलम उठाओ और ऐसे करके रख दो। 1 -2 था, उठाकर इधर रख लिया। सारा काम रफ का है, कर लिया। फिर इंटू करो, 1 × 2 प्लस कर दो, 2 × 4 माइनस का कर दिया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे वालों में कर दो, सेकंड रो में, 1 × 3 2 × 2 काय का। फिर आप क्या करो, दूसरा कॉलम उठाओ, 3 और 5 इधर आ जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 3 × 2 5 × 4 3 × 3 5 × 2 हो गया। ए 2 प्लस माइनस -6, माइनस का, अरे 8 है, मैं 6 बोल रहा हूँ, तुम भी 6 बोल रहे हो। आंसर है 6, ये ले। 3 प्लस -4, 3 - 4, 3 - 4 कितना होता है, 6 + 20, 9 + 10, आ गया आंसर। कोई मुश्किल काम है। बस एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, मैं बताना भूल गया। अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स पर एक बार नजर जरूर मार लेना, ठीक। पहले वाले का कॉलम, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा, अगर बराबर होगा, वो वाला फैन ऑफ कर देना, अगर बराबर होगा तभी मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि अभी हमने जो किया था उसमें क्या हुआ था, 2 × 2 का मैट्रिक्स था और इधर भी 2 × 2 का मैट्रिक्स था। देखो, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के बराबर है, हाँ जी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो भी गया। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो किसी के भी बस की नहीं थी कि इसको मल्टीप्लाई करके बता पाए। तो हमें ये देखना रहता है। साथ में सर अगर ऐसा हो तो ये 3/2 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है, सर ऑर्डर अलग अलग है, हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई, हाँ जी होगा। हमें बस ये देखना है पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां से हमें आंसर जो आएगा उसका भी ऑर्डर पता चल जाता है। जो सेम है वो हटाओ, मतलब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम है, गायब करो, बचा हुआ आपका ऑर्डर बनेगा। जैसे कि अभी वाले में क्या था, ये भी 2/2 का था, ये भी, ये और ये सेम है, क्या बचा, 2 रो 2 कॉलम, आंसर आपका 2/2 का ही आएगा। तो ये चीज दिमाग में रखो, आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपके आंसर में आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब अपन बी इंटू ए करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो b इंटू ए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो b मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, विच इज 1 - 2 3 5, और a मैट्रिक्स क्या है आपका 2
3 4 2। क्या मैंने सही उतारा सब कुछ? ठीक है, सही उतारा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये उठाकर इधर रख देंगे। 2 1 जार 2, 3 3 जार 2, 2 जार 3 5 जार, फिर ये वाला उठा देंगे, क्या है 4 2, 4 1 जार 4, 2 3 जार 6, 4 2 जार 8, 5 2 जार, वेरी गुड। 9 plus 2 11, 15 minus 4 11, 6 plus 4 10, 10 minus 8 2। चलिए आइए 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 आइए, इतना समय ज्यादा वेस्ट मत करो, फटाफट आओ, आओ फटाफट आओ, फटाफट आओ, आओ 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 आओ, सामने देखो। मैं आज मारना नहीं चाह रहा हूँ, बस सामने देखो, बताओ। ये -8 + 10 को बोल रहे थे 18। अरे जब मैंने माइनस में देखा आप खड़े थे तो मैं ज्यादा उधर वाह जी वाह। सर मेरे को तो कुछ मतलब नहीं अगर दिख रहा तुम्हें प्लैनेट प्लूटो दिखाई नहीं देता तो क्या वो है ही नहीं? है ना? प्लूटो प्लैनेट नहीं है। है क्या था। सर प्लूटो आप बोले प्लैनेट? थे तो मैं वो देख नहीं रहा था, तुम्हें मेरे को मुक्का जल्दी मारेंगे दिख रहा बेटा, था। तुम टप्पा खा के बाहर जाओगे। चलो चलो, तो आंसर आ जाता है। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो, सवाल देख के ही मन में हो गए हैं कि हाँ क्या सवाल है, साला मजाक है। इसलिए आई डोंट लाइक एनसीईआरटी। अरबी किया है अपन ने, अरबी त्रिपाठी किया है, थोड़ा वजन लगा था उसको करने में। 2 4 सवाल में कुछ नया मिलता है, कुछ समझाना पड़ता है, साला मजाक चल रहा है। चलिए, फिर भी इतनी बुरी भी नहीं है कि कोई केस वेस कर दो तुम लोग मुझ पे। अच्छी है साहब। एनसीईआरटी इज द बेस्ट। कंप्यूट द फॉलोइंग। मैट्रिक्स को जोड़ना है। अरे यार साला, मेहनत करवाओ फालतू की। ए प्लस ए, ए अगर नहीं मालूम कि कैसे जोड़ा तो मैं बता देता हूँ। ए को आप मान लो केला, आपके पास एक केला है प्लस दूसरा केला, कितने केले? तो 2 केले। माइनस बी प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी, तुचुक तुचुक, क्या बचा? बी प्लस बी। एक बड़ा केला था, एक और बड़ा केला मिल गया, कितने बड़े केले हो गए? 2 बड़े केले। ए प्लस ए, वापस से 2 केले हो गए आपके पास। ठीक है ना? आंसर लिख दो। पर अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट में कोई ऐसा नंबर या ऐसी कोई चीज हो जो सारे एलिमेंट्स में हो, तो आप कॉमन निकाल सकते हो। मैं कॉमन निकाल रहा हूं क्योंकि सब में मुझे 2 दिख रहा था। हिमेश भाई बोले कि सर बौरा गए हो क्या, सब में कहाँ है 2, सिर्फ 3 में ही है, चौथे में? भैया हाँ, 0 में सब होता है। करके देखो, 0 में इंटू 2, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आप 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें से आप जो चाहे वो कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने निकाल दिया। क्या निकाल दिया कॉमन? 2। तो मेरे पास क्या बचा? ए बी 0 ए, है ना? और सुन लो भैया क्रांतिकारी बालकों, ये 0 लिखा है, नहीं तुम बोलो ए बी सी डी लिखी है तो ओ लिखा होगा। हंस रहे हैं। चलिए, 3x3 का मैट्रिक्स है। अभी एक बालक कह रहा था सर वो 3x3 का नहीं है सर, वो 9 का मैट्रिक्स है। 9 का मैट्रिक्स है। चलो, -1 + 12 11, 8 + 8 2 + 3 4 + 7 5 + 0 8 + 2 -6 + 6, माता पूछ गई। 16 + 5 है, एक 18 कह रहा है, एक 11 कह रहा है। 16 + 5 21, 5 + 4 हो गया आंसर। कुछ कॉमन निकल पा रहा है क्या? कुछ नहीं निकल रहा। सब में से निकालना पड़ेगा ना, सारे के सारे 9 एलिमेंट से निकालना पड़ेगा। नहीं निकल रहा, बात खत्म। चलो आ जाओ, जोड़ो। a² + b², पहला एलिमेंट प्लस 2ab, क्या बनेगा? a² + b² प्लस a² + c² माइनस 2ac, a² + c² माइनस 2ac, b² + c² प्लस 2bc, b² + c² प्लस 2bc, a² + b² प्लस माइनस, तो a² + b² माइनस 2ab। कोई दिक्कत? अब बचपन के पढ़े फॉर्मूलाज लिख के बता रहा हूं। अपने पास बहुत सारे मार्कर हैं तो अलग अलग कलर से लिख के बता देता हूं।
बचपन में पढ़ा था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक काम करो, सारा शोर आप ही मचा लो, मैं यहाँ झिंगल हूँ कर लेता हूँ। और अगर माइनस वाला हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इन दोनों फॉर्मूलाज के फॉर्मेट में आपके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना, बी का ए प्लस समथिंग समथिंग माइनस समथिंग समथिंग। समझ गए? समझाने की जरूरत है? समझ गए? यूट्यूब वालों समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ऐसे वाला साइन बना लेना। वो और इधर समझ गए? और ऐसे लाइन खींचने से क्या हो जाता है ये भैया? चलो इधर करते हैं। बेहद बदतमीज सवाल है ये। देखिए इसकी बदतमीजी अभी अपन दिखाते हैं आपको। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर देख लो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं, तुम गवारों की तरह बोलो कि सर सब में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कॉमन ले लो। तो मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता, मैट्रिक्स में क्या कहीं नहीं होता ऐसा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तुम उसको जानते हो राजू को? वो एक लड़का नहीं था, वो छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, नहीं जानते उसको? चलो छोड़ो। बचपन में तुमने वाला फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सब में 1 आ रहा है, देखो जरा, इतना बड़ा लिखवाया आया इतना सा। बात समझ में आई? कोई मुश्किल काम? अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। सीधा सीधा है, सब सीधा है ना, मोबाइल क्योंकि टेढ़ा दिख रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। इसमें सब में प्रोडक्ट निकालना है, बहुत सारे हैं 6 निकाल लेंगे हम प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट निकालना आता है। कैसे करते हैं हम? कॉलम को उठाते हैं पीछे वाले का और उसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था कि आप चेक कर लेना, वो क्या कहते हैं उसको, पानी पिलवाना, वो चेक कर लेना आप, क्या नाम से, अरे ऑर्डर चेक कर लेना, उससे पता चल जाता है कि आंसर का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। जैसे पहला वाला है 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका कॉलम इसकी रो बराबर है, क्या बचा 2 and 2, मतलब आंसर जो आएगा एक 2x2 का मैट्रिक्स आएगा। माइक तो बंद नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ। चलो सॉल्व करते हैं। करा मैंने सॉल्व, ए बी ऊपर पहुंच गया, ये पहुंचा दिया, छोटा छोटा लिख रहा हूं भाई, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी, ऐड हो जाता है चीजें, ए इंटू माइनस बी, माइनस का ए बी इंटू ए, वो भी ए बी, ठीक। हाँ हाँ मैं समझ गया। फिर अपन ये वाला उठाएंगे, माइनस बी और ए, माइनस बी एंड ए, माइनस बी इंटू ए, माइनस का ए इंटू बी, ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी यानी कि बी स्क्वायर, ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, तुचुक तुचुक बड़ाम बूम, क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई? अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या बचा मेरे पास, 1 0 0 1। अब इंट्रोडक्शन याद करो, उसमें मैंने बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद आया? अगर 2x2 का हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कह देते हैं आई, 3x3 का होता तो क्या लिखते हैं? तो ये हो गया आंसर। बात समझ में आई? चलो अगला वाला देखते हैं।
अजीब सा दिख रहा है कुछ कि सर ये तो एक जैसे जाति के ही नहीं है, इनकी शादी कैसे होगी? तो शादी नहीं करना है, प्रोडक्ट करना है। इसमें कितनी रो है? 3 रो, 1 कॉलम। ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये क्या है? रो मैट्रिक्स। 1 रो 3 कॉलम। क्या इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है ना? मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर नहीं होते तो आंसर किसका आएगा? 3/। समझ गए ना? मैं वो ट्रिक सब समझा देता है। तो अब क्या करेंगे अपन? पहला कॉलम उठाया ऊपर, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। फिर दूसरा वाला उठाओ, क्या है? 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। वेरी गुड। फिर अगला वाला उठाओ, 4 1 जार, 4 2 जार, 4 3 जार। आज आंसर का ए नहीं बनाया है, ये मैंने अपने साइन दिए हैं। अगर कोई कॉपी अच्छे से कर लेता है तो कर लेना, शायद हमारा चेक निकाल लो तुम। चलो इधर आते हैं। इधर पहला वाला मैट्रिक्स आपका कैसा है? 2/। कैसा है? 2/2 का। दूसरा वाला कैसा है? 2 रो 3 कॉलम। इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बचा क्या? 2/3। आंसर कैसा आएगा तुम्हारा? 2/3 का मैट्रिक्स आएगा, जिसमें 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, पहले उठाया 1 इंटू, मैंने ऊपर रफ में लिख लिया, क्या हो गया? 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस का 4। ठीक है ना? समझ गए ना? फिर 1 इंटू 2, 2 3 जार। बात समझ में आई ना? बढ़िया। फिर अपन चले कहाँ? 2, 3, कॉमा नहीं, 2 3, 2 1 जार, 3 2 जार, 2 2 जार, 3 3 जार। बढ़िया। फिर अपन तीसरा वाला कॉलम उठा लिए, 3 1, 3 1 जार, 1 2 जार, 3 2 जार, 1 3 जार। बात समझ में आई? फिर जोड़ना घटाना तो आता ही होगा मेरे ख्याल से सबको। 1 माइनस 4, इसका तो मैं भूल ही गया, प्लस आएगा। 2 प्लस 6, 2 माइनस 6, 9 प्लस 4, 3 माइनस 2, 3 माइनस। जो बच्चे 3 माइनस 2 का मतलब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में 3 माइनस 2 लिखे। 3 माइनस 2, 6 प्लस 3। 2 रो 3 कॉलम आने थे, 2 रो 3 कॉलम आए। बढ़िया है। अब अपन पांचवा वाला देखेंगे। कौन सा वाला? पांचवा वाला है। अबे चौथा वाला करेंगे पहले। वाह जी वाह, क्या होगा इस देश का। मैं टीचर हूं, मेरे घर वालों को मालूम है, ऑब्वियस सी बात है। कभी कभी ऐसे चर्चा होती है तो मैं कहता हूँ मेरे बच्चों का फोन आया होगा, मैसेज आया, तो मैं कहता हूँ कि मम्मी मेरे बच्चों का मैसेज आया, मुझे जाना पड़ेगा। तो मम्मी कहती है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ अगर बच्चे देश का भविष्य है तो मेरे देश का भविष्य खतरे में है। क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है? इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है। आंसर काय का आएगा? निकाल लोगे? चलो होमवर्क। बहुत किस्मत वाले हो तुम, पता। ये मैं कभी नहीं करवाता क्लास में, ये होमवर्क देता मैं तुम्हें, पर वो लग गया ना कैमरा ठटरी बंदा। 103 करें। 1 2 जार, 3 0, 3 4 जार, फिर 1 3 जार, 0 4 जार, 3 5 जार, 1 4 जार, 0 5 जार, 3 6 जार। पहली कॉलम का काम हो गया। दूसरे कॉलम का -3 2 0, 3 2 जार, 2 3 जार, 0 4 जार, 3 3 जार, 2 4 जार, 0 5 जार, 3 4 जार, 2 5 जार, 0 6 जार।
अब कौन सा वाला लगाएंगे अपन, कौन सा वाला कॉलम लगाएंगे आप? 5 4 5 हाँ 5 4 5, 5 2 जार, 4 3 जार, 5 4 जार, फिर 5 3 जार, 4 4 जार, 5 5 जार, 5 4 जार, 4 5 जार, 5 6 जार। मेरी सांस फूल आई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी सास भोपाल में रहती नहीं है, पिपरिया में रहती है। अरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कहते हैं ना, उसको कहते हैं सांस। ससुराल चला गया मेरी। 12 + 2 14, हिंदी में इसे 14 बोला जाता है, जो तुम लोग बोलते हो वो नहीं। -6 + 6 10 12 22 22 20 42, है ना। 3 15 18, -9 + 8 15 16 31 5 36 और 20 56, फिर 4 और 0। बाप रे बाप, इतना बड़ा नंबर। 4 + 0 4 और 18 अच्छे से लिख देता हूं, है ना। -12 + 10 20 20 40 30 70। हो गया। क्या नाम रखा? रोहित कह रहे हो ना, हो गया। चलिए, अगला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 रो 2 कॉलम। ये क्या है? 2 रो, इसका कॉलम उसके रो के बराबर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर कैसा आएगा? निकाल दें तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है जगह कम पड़ेगी, तो मैं ऊपर करके लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो हमारा मैट्रिक्स क्या है? 1 -1 0 2 1 1, और इधर क्या है? 2 3 -1 1 2 1। ये है हमारा 5th वाला। चलो करते हैं फिर। क्या करूंगा? 1 -1 उधर लग गया, अरे यार जगह ही नहीं छोड़ी। 1 और -1 छोड़ो यार। 5वां वाला अविनाश बाबू बोलिए दोबारा, जल्दी कर, सुबह पनवेल निकलना है। कॉलम पे 2 3 -1 हाँ 1 2 1 1 2 1, और दूसरा वाला बोल। 1 -1 1 -1 0 2 0 2 1 1। 1 1। चलिए, तो पहला अपन ने उठाया कॉलम, उठा के इधर रख दिया। फिर अपन ने इंटू करा, क्या आया? 1 2 जार 2 -1 + 1 -1, फिर 1 3 जार 3 -1 × 2 -2 1 -1, और ये भी -1। चलो ये हो गया। फिर 0 और 2 बचा, 0 and 2, 0 + 2 0 + 4 0 + 2, ठीक है। फिर अपन ने 1 1 रखा, 1 1 रखा तो सब कुछ सेम टू सेम आया। 2 + 1 3 + 2 -1 + 1, ठीक है। 9/9 का आ रहा है, मतलब अपन सही जा रहे हैं। 2 - 1 3 - 2, तनुज देख, 3 - 2 -1 -1 2 4 2 3 5 0। ले साहब, आप लोगों के सामने आंसर जो है मुगलई अंदाज में पेश है, ठीक है। अगला वाला क्या है? अगला वाला है 2 रो 3 कॉलम और 3 रो 2 कॉलम। इसका कॉलम उसके रो के बराबर है। आंसर कैसे, कौन से ऑर्डर का आएगा? बात समझ में आ रही है मतलब मेरी, है ना। उम्मीद तो थी नहीं मुझे, पर अच्छी बात है। इसका कॉलम उठा के इधर रख दिया। 2 1 3 2 3 जार 1 और 3 3 जार 2 1 जार 0 3 2 जार। वेरी गुड। फिर अपन दूसरा वाला उठा के रख देंगे। क्या है? -3 0 1
-3 इंटू 3 9, माइनस का 0 और 3, फिर प्लस का हो जाएगा 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 0 0, 0 का स्क्वायर और 1 2 जार। 0 का स्क्वायर क्या होता है तनुज? यानी कि अगर 0 का मल्टीप्लाई 0 में कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, आऊंगा तुम्हारे पास, ये वीडियो खत्म होने के बाद आऊंगा तुम्हारे पास। 6 - 1 5, 5 + 9 14, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? 14। जो आप लोग बोलते हो वो नहीं होता। -9 + 3, -2 + 6, 3 + 2, 3 + 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है आप लोगों के सामने। अब आएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो की लंबाई अति से ज्यादा जा रही है, तो ये वाले क्वेश्चन के बाद इस वीडियो का यही एंड करेंगे। उसके बाद किसी और दिन किसी और समय पर दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। बनेगा तो अभी आप लोगों के लिए वीडियो कुछ समय बाद आएगा, तुम लोग के लिए आज ही खत्म होगा। चलो, हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स तीनों 3x3 के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। उसकी आवाज आ रही है, बंद करना उसे जरा। हमें निकालना है a + b, तो मैं पहले तो तीनों चीजें जो करने को दी है उनको नाम दे देता हूँ। ठीक है ना भाई, आसान हो जाता है काम। ये वेरिफिकेशन जो है हमारा तीसरा काम है। सबसे पहले पहला काम क्या है? हमें निकालना है a + b। तो a की जगह पर मैं लिखूंगा a मैट्रिक्स विच इज 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। प्लस करना है b मैट्रिक्स, लिख दिया मैंने b 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। मैं जोड़ देता हूं, मैं ऐसे में ही लिख देता हूं। तो क्या आया? 1 + 3 4, 5 + 4 1 + 2, चलो 2 + -1 0 + 2 -1 + 0 -3 + 2 2 + 5 1 + 3 7। बड़ा पोलियोग्राफिक बन गया था, उसको सुधार के बना दिया। ये लो, आपका काम हो गया। दूसरा वाला टास्क क्या था आपका? b - c। चलो अच्छा, ये a + b का यूज इसमें भी होना है, देखो होना है ना, और b - c का यूज यहाँ पर भी होना है। तो ये जो आपको मिला है, इनको लगे हाथ इक्वेशन भी बना के चलना, कि दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। हम डायरेक्ट लिखते हैं बाय इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम के होते तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से या 2 से। तो पहले तो बी मैट्रिक्स लिखा क्या है? 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। माइनस सी मैट्रिक्स लगाएंगे 4 0 -1 1 3 -2 2 2 3। लगा दिया। कहां पर बेटा? ये अच्छा, माइनस का 1 नहीं है बेटा, माइनस का 1 है भी नहीं, वो 1 ही लिखा था। तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा हो गया है कि तुम्हें आंडे फांडे का तेल लगाना पड़ेगा। आपने सब कहाँ लिखा है माइनस? मिस भाई माइनस लिखा था क्या? बताइए। 3 - 4। अरे रोहित, तो इसके साथ मत घूमा कर, -1 आएगा। -1 माइनस माइन 2 - 2 4 - 0 2 - 3 5 - 2 2 - 1 0 +2 3 - 3। इक्वेशन सेकंड बनाकर याद भी रखेंगे और सेकंड वाले हिस्से का फिर वो निकाल भी लिया। नाउ थर्ड क्या करना है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो उसके लिए अपन कर लेते हैं वेरिफिकेशन। मैं तो एक साथ कर रहा हूं, अपन दोनों तरह से कर सकते हैं कि आप एक साइड लेकर चलो, फिर दूसरी साइड लेकर चलो, फिर दोनों बराबर ले आओ। मैं कह रहा हूं दोनों साथ में चलाते हैं, क्या दिक्कत है? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से b - c और a - b की वैल्यूज रखते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स विच इज 1 5 1
2 0 -1 -3 2 1, यही है। चलो फिर है b माइनस सी ब्रैकेट में, b माइनस सी हमने सेकेंड इक्वेशन में निकाला है, क्या है -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, ठीक। ये इक्वल आना चाहिए किसके, इसके a प्लस बी कहां पर है, इक्वेशन 1 है, क्या है 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, a माइनस बी लिख दिया। माइनस करना है उसमें से c, एक बार क्वेश्चन में देख लो, माइनस ही करना है ना, देखो जरा। चलो c क्या है बड़ा, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ठीक है। अब काट पीट के सब कुछ सेम आ गया तो हमने सही किया है, हेंस वेरीफाइड लिख लेंगे। और अगर काट पीट के सब कुछ सेम नहीं आया है तो क्या मतलब है, हमने गलत किया है। हम बोर्ड पर कर रहे हैं तो दोबारा मिटा के करेंगे, कॉपी में कर रहे होते तो पेज फाड़ देते। 1 -1 हो गया, 5 + 4 1 + 1, चलो 2 प्लस माइनस 0 प्लस -1 -3 2 + 3 1 + 0, चलो ये तो आ गया। इधर अगर यही का यही आ गया तो ढक की टिकी सही हो जाएगा। चलो 4 - 4 माता पुज गई, 9 - 0 देखो सेम आ रहा है, 3 - 1 रोहित, मैंने नहीं बोला। अरे मास्क बेटा तुम ही लगाए हो। 1 - 1, ये बोलता नहीं है, उसको देर लगती है, तू ही बचा। सही में नहीं बोला सर मैंने। 2 - 3 -1 माइनस प्लस का 2 जाएगा, 2 - 1 2 अरे नो। -1 -2 7 - 2 4 - 3, क्या दोनों साइड बराबर आए हैं? आए हैं तो इसके नीचे तुम लिख देना, मेरे पास जगह नहीं बची तो मैंने साइड में लिख दिया, हैंस वेरीफाइड। इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से हम चालू करेंगे, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है तो 3 वीडियो तो मेरे ख्याल से बन जाएंगे, हो सकता है 4 भी बने। तो आपसे अभी अलविदा लेते हैं, टाटा बाय बाय सायोनारा। कल मिलेंगे या अगले वीडियो में मिलेंगे हम छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, नहीं घर आके मारूंगा।